हनुमान चालीसा की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक बुजुर्ग दादाजी अपने पोते को बताते हैं कि कैसे तुलसीदास जी ने इस अमर स्तुति की रचना की थी। दादाजी कहते हैं, बेटा, जब तुलसीदास जी ने अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ किया, तब उन्होंने श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करने का संकल्प लिया। वो बताते हैं कि कैसे तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे सभी कष्ट और विकार हर लीजिए। ये प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि एक भक्त की पूरी आत्मा से निकली हुई पुकार थी। दादाजी की आंखों में चमक आ जाती है जब वो कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया है, जिनकी महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। कहानी आगे बढ़ती है जब दादाजी अपने पोते को हनुमान जी के रूप का वर्णन करते हैं। रामदूत अतुलत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो बताते हैं कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, अतुलनीय बल के धाम हैं, माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। उनका स्वर्णिम रंग, कानों में कुंडल, हाथ में गदा और ध्वजा, ये सब सुनकर बच्चे की कल्पना में हनुमान जी का दिव्य रूप साकार हो जाता है। दादाजी फिर उन महान कार्यों की कहानी सुनाते हैं जो हनुमान जी ने किए थे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वो बताते हैं कि कैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, समुद्र पार करके लंका जाना, सुग्रीव को उनका राज्य दिलवाना, विभीषण को लंका का राजा बनवाना। ये सभी कार्य हनुमान जी की अटूट भक्ति और असीम शक्ति के प्रमाण थे। एक बार की बात है, दादाजी कहते हैं, छोटे हनुमान जी ने सूर्य को मिठाई समझकर निगल लिया था। इतनी शक्ति थी उनमें। बच्चा हैरानी से पूछता है, दादाजी, क्या सच में? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, यही तो है हनुमान जी की महिमा। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जब दादाजी बताते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से क्या फायदे होते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वो समझाते हैं कि हनुमान जी का नाम जपने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ा हर जाती है। संकट तय हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। जो भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है, वो सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। दादाजी की आवाज में गहरी श्रद्धा आ जाती है जब वो कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत भी पास नहीं आते। तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप रक्षक हैं तो किसी का डर नहीं। ये सुनकर बच्चे के मन में एक अजीब सा साहस और शांति का भाव आ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है जब दादाजी बताते हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता। माता सीता जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम नाम रूपी रसायन है और वो हमेशा श्री राम के दास बने रहते हैं। दादाजी फिर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देवताओं को मन में ना रखे और केवल हनुमान जी की सेवा करे तो उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। यह सुनकर बच्चा पूछता है, दादाजी, तो क्या हनुमान जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं? दादाजी प्यार से कहते हैं, बेटा, हनुमान जी की शक्ति इसलिए महान है क्योंकि वो पूरी तरह से श्री राम के भक्त हैं। कहानी के अंत में दादाजी बताते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करने से क्या होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में प्रसिद्ध है और पूरे संसार को प्रकाशित करता है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, छूटे ही बंदी महासुख होई, उसके सभी बंधन छूट जाते हैं और उसे महान सुख प्राप्त होता है। दादाजी अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। ये सिर्फ एक स्तुति नहीं है, बल्कि हर भक्त की दिल से निकली हुई प्रार्थना है। तुलसीदास जी ने इस चालीसा के माध्यम से हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। बच्चा अब समझ गया था कि हनुमान चालीसा सिर्फ 40 छंदों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर भक्त के जीवन में शांति, शक्ति और सुख लेकर आती है। दादाजी की ये कहानी उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई और वो भी रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा।